अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चूक गई खेत। राधे राधे दोस्तों, मित्रों, पिताओं, माताओं, मेरे से ज्ञानियों और जो कम जानते हैं उनको सबको प्रणाम। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना। मुझे डर भी लगता है कि कहीं मैं अपना प्रसारण कोई ज्ञानी सुन रहा होगा तो गलत हो जाएगा, तो क्या बोलेगा वो। मेरा भाव ये है मित्रों, मैं स्टडी पीरियड में हूँ। मतलब मुझे किसी ने नहीं कहा, अचानक मेरे को भगवान से प्रेरणा मिली है। मैं शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ, ये शास्त्र रखे हुए। अब मेरे को अंदर से एक प्रेरणा मिली है कि शास्त्र पढ़ता है, तेरे अंदर जा रहा है, अरे प्रसारण कर दे। ऐसा मेरे को भाव मिला, किसी ने नहीं बताया और कोई आशा भी नहीं। किस लिए कर रहा हूं ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। कई लोग बोलते हैं तो पैसा कमाने के लिए कर रहा है। ना 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 नो 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 टोटली ये इनके अंदर क्या है, ये मैं अपने भाइयों को, मेरा भारत सब मेरे भाई बहन हैं। और कोई एक दो भी अगर समझ रहे। क्यों? अभी 2 अक्टूबर के बाद चैनल बनाया, आज जो है कम से कम 1200 आदमी जुड़ चुके हैं। इसका मतलब कुछ सही हो रहा है। तो दोस्तों, मुझे भी नहीं पता था कि लोग बोलते हैं ना, मर जाते तो सुख होता। आइए, मरने के बाद सुख होता है या दुख होता है, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जय श्री कृष्ण। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आहा, मुझे गुरु जी का जब स्मरण होता है ना, समाधि लग जाती है। फिर मैं गुरु जी के साथ जो बिताए हुए 10 साल से उनके साथ जो अनुभव है ना, उसको सोचने के लिए फिर समाधिस्थ होने की सोचता हूँ। लेकिन कुछ तो मैं भी कर रहा हूं। जब पहली भागवत मैंने सुनी थी, तब गुरु जी के मुख से एक शब्द निकला था कि इस संसार की जो जनसंख्या, जो भारत देश की जनसंख्या है, उसके हिसाब से धर्म का प्रचार करने वाले बहुत कम पड़ते हैं। तो मेरे मन में ऐसा लगा था उस दिन, तो मैंने सोचा कि मैं भी उस अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करूंगा। भंडारा की सोचा था। मैंने कहा भंडारा करके क्या करूंगा, लोग खाएंगे, चली जाएगा। फिर मैंने हो जा वही समाज की और सेवा कर लूंगा। वो भी मैंने लास्ट में विचार किया, मैंने कहा शास्त्रों का अध्ययन करता हूं, उससे प्रसारण कर दूंगा। जय श्री कृष्ण। स्टार्ट कर दिया मैं भी। बढ़िया। देखो, अभी रात है, अभी इस समय अंधेरा, सब सो रहे हैं, मैं स्टडी कर रहा हूं। दोस्तों, गरुड़ पुराण की चर्चा। गरुड़ पुराण भाग 2, पहला दिन मैंने इसके बारे में बताया था। अभी गरुड़ ने भगवान से प्रश्न किया। प्रश्न तो सौनकादिक ऋषियों ने किया सूर्य जी से। अच्छा, अब मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, जिससे समझ जाए वो बता रहा हूं। इस मरने के बाद लोग बोलते ना सुखी हो जाते, मर जाते तो सुखी होते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। सुखी वही होगा जिसने पुण्यात्मा है, जिसने भजन किया है। और जिसने भजन नहीं किया है, अपने खाने पीने सोने में लगा है, he will not be happy। दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़ लेना गरुड़ पुराण। इसके हिसाब से तो अगर हमने मनुष्य जीवन लेने के बाद पाप किया है तो क्या बुरी हालत है साहब। मैं तो खुद ही मैं सोच रहा हूं अब मैं किसी से बोलूं भी ना, क्योंकि बोलने से ही पाप होगा। बोलना भी पाप, मतलब बोलने से भी अगर गलत शब्द है तो पाप। इस गरुड़ पुराण में मैं थर थर कांप रहा हूं, मैं डर रहा हूं, मुझे खतरा लग रहा है कि कहीं मेरे से चलने में कोई नुकसान ना हो जाए। तो इस गरुड़ पुराण को पढ़ने के बाद मेरा जो एम निकला हुआ है, बस पाप नहीं, कोई पाप नहीं। किसी से न पाप बोलना है, न किसी से कोई
किसी के बारे में गलत विचार रखने, बस भगवान का भजन करो और जल्दी जल्दी मरने का प्रयास करो और मोक्ष पाओ, नहीं तो यम मार्ग बड़ा कठिन है। यम मार्ग देखो, यम मार्ग मरने के बाद यम मार्ग में जाता सब। ध्रुव जी भी यम के मार्ग में गए थे, युधिष्ठिर तक उसी मार्ग में गए थे, लेकिन युधिष्ठिर और ध्रुव जी को बड़ा आनंद मिला था, लेकिन जो पापी होते हैं उनको आनंद नहीं मिलता साहब। अब मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा कि किस पाप से क्या प्रॉब्लम होती है। अब मैं ज्यादा शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा करने से लोग डर जाएंगे, क्योंकि पहले पाप किए होंगे। मैं तो डर रहा हूं अभी। मैंने इस गरुड़ पुराण के हिसाब से काफी पाप किए, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मेरे को हिम्मत आ गई। लेकिन आप लोग प्रयास करना कि कम पाप करें। तो इसलिए गरुड़ पुराण के हिसाब से पापी आदमी जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसके जीवन में मरने के बाद काफी परेशानियां हैं, ऐसा इस गरुड़ पुराण में लिखा। आप पढ़ लेना। मैं तो सिर्फ एक उसका काम कर रहा हूँ, मतलब कि समझ जाए आदमी और पढ़े सुने, ये है। मैंने वो नहीं, कोई ज्ञानी नहीं हूँ मैं सिर्फ गाइड करने वाला काम कर रहा हूँ। आप इसको पढ़िए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा मनुष्य जीवन कैसे मिलता है, और मनुष्य जीवन का फल भी है और नुकसान भी है। नुकसान कब? जब चिड़िया चुग गई खेत, लास्ट में फिर रोना पड़ेगा बुढ़ापे में। तो प्लीज बुढ़ापे में नहीं रो, इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। तो मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।